नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुमार विश्वास के एक बहुत ही शक्तिशाली डिस्कोर्स की, एक ऐसे गुण की जो आज के दौर में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है विनम्रता। तो चलिए शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो हम सबने अपने आसपास देखा ही होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं वो अक्सर नाकामयाब हो जाते हैं। उनका पतन क्यों हो जाता है? ये डिस्कोर्स शुरू ही एक बहुत आम, एक मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट से होता है। ये उस खतरनाक परछाई की बात करता है जो कामयाबी के साथ साथ चलती है। और ये हमें हर जगह दिखता है ना? चाहे वो ऑफिस में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के झगड़े हों या फिर बहुत कामयाब लोगों की अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स। होता क्या है कि टैलेंट से एक ईगो पैदा होता है, एक अहंकार जो इंसान को अकेला कर देता है, करप्ट कर देता है। और लोग ये भूल जाते हैं कि कोई भी कामयाबी अकेले नहीं मिलती, वो तो एक टीम एफर्ट है। तो मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि अगर टैलेंट को संभाला ना जाए तो एक लाइबिलिटी, एक बोझ बन सकता है। इससे एक सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड आता है जो हमें हमारे असली मकसद से, हमारे लोगों से दूर कर देता है, और आखिर में यही बर्बादी का कारण बनता है। तो सवाल यह है कि इससे बचें कैसे? और यहीं पर ये डिस्कोर्स एक बहुत पावरफुल मॉडल सामने रखता है। इसे हम कह सकते हैं हनुमान पैराडाइम। मतलब अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को हमेशा एक बड़े मकसद के साथ जोड़कर रखना। अब देखिए, यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो है कंट्रास्ट। एक तरफ हनुमान जी के पास लिमिटलेस, मतलब भगवान जैसी शक्तियां हैं, और दूसरी तरफ उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी टिकी है जबरदस्त विनम्रता पर। जब उनसे पूछा जाता है कि वो कौन हैं, तो वो बस एक ही परिचय देते हैं, अपनी किसी भी ताकत का जिक्र नहीं, बस इतना, रामदूत में मात जानकी, यानी मैं राम का एक दूत हूं। ये विनम्रता का एक बहुत ही पावरफुल डिस्प्ले है। और ये जो पूरा पैराडाइम है, ये असल में काम कैसे करता है, ये हमें हनुमान जी की उस सिंबॉलिक जर्नी से पता चलता है जब वो सीता जी को खोजने निकले थे। असल में वो यात्रा बाहर की नहीं, बल्कि एक अंदर की जीत की यात्रा थी। उनकी इस यात्रा में ना 3 बड़ी रुकावटें आती हैं, और हर रुकावट एक सिंबल है उन टेम्पटेशंस का जो हमारी जिंदगी में भी आते हैं। पहला मैनाक पर्वत, जो दौलत और आराम का लालच है। फिर आती है सुरसा, जो फेम और ईगो का जाल है। और आखिर में लंका, जो मटीरियलिज्म, यानी सिर्फ दौलत शोहरत के खोखलेपन को दिखाती है। और हनुमान जी ने जिस तरह इन मुश्किलों को पार किया, वो ह्यूमिलिटी की एक मास्टर क्लास है। चलिए अब एक ऐसे मोमेंट पर चलते हैं जहां विनम्रता, ह्यूमिलिटी एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक टूल बन जाती है। ये किस्सा है हनुमान और सूर्यदेव की बातचीत का। देखिए, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। लक्ष्मण जी की जान दांव पे लगी है और हनुमान जी को सूरज उगने से पहले संजीवनी लानी है। वो समय के खिलाफ उड़ रहे हैं, और तभी रास्ते में उनकी मुलाकात होती है सूर्यदेव से, जो इस मिशन की सबसे बड़ी रुकावट बन सकते थे। तो हनुमान जी अपनी बात किसी डिमांड से शुरू नहीं करते, बल्कि एक ब्रिलियंट डिप्लोमैटिक अपील से करते हैं। वो सूर्यदेव को याद दिलाते हैं कि राम तो सूर्यवंश के ही हैं। एक तरह से वो एक कॉमन ग्राउंड बना रहे हैं। अरे, मैं तो परिवार के ही काम से आया हूं। और इसके बाद बहुत विनम्रता से वो एक साफ साफ चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप समय पर निकल आए तो आपके ही वंश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत बहुत विनम्रता से सच बोलने में ही होती है। और फिर आता है अ मास्टर स्ट्रोक। वो बड़ी विनम्रता से माफी मांगते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें अपनी बचपन की बेहिसाब ताकत की भी याद दिला देते हैं। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, बिना किसी घमंड के, मैं विनम्र जरूर हूं, पर मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। तो भाई, इतनी सेवा करने के बाद जब जीत मिल गई, तो जिसने ये सब मुमकिन किया, उससे क्या इनाम मिला? क्या उन्होंने कोई पद मांगा, कोई ताकत या दौलत? सोचिए, दरबार लगा है, नए नए राजा बने हैं, बड़े बड़े सेनापति हैं, और उस भरे दरबार में हनुमान जी को ऑफर किया जाता है कि वो जो चाहे मांग सकते हैं, कोई भी पद, कोई भी राज, कोई भी खजाना। तो वो कहते हैं, आपने कहा कि मैंने एक राजा से भी 2 गुना काम किया है, तो मुझे 2 पद दे दीजिए। और ये कहकर वो भगवान राम के चरणों की तरफ इशारा करते हैं और उन्हें थामने के लिए नीचे बैठ जाते हैं। मतलब दुनिया का कोई भी पद, कोई भी स्टेटस चुनने की बजाय वो अपने मकसद, अपने पर्पस के करीब रहना चुनते हैं। और यही तो सबसे बड़ा सबक है कि असली खुशी, असली फुलफिलमेंट किसी पद से नहीं बल्कि सेवा से मिलती है।
और ये बात हमें एक आखिरी बहुत पावरफुल सोच पर लाके छोड़ती है कि किसी भी देश को बनाने का काम खुद को बनाने से शुरू होता है। एक समाज हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या परिवार हो, उसकी ताकत उसके लोगों की विनम्र और मकसद भरी ताकत पर ही टिकी होती है। विनम्रता सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये असली और हमेशा रहने वाली कामयाबी की बुनियाद है।